घाटशिला में न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस बार घाटशिला में कमल खिलने जा रहा है। गठबंधन सरकार के 1 साल के कामकाज से जनता त्रस्त है। घाटशिला में हमें आदिवासी समाज का पूरा समर्थन मिलने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के उत्थान की बात करती है। अन्नपूर्णा देवी से खास बातचीत की संवाददाता राकेश ने। नेताओं की एंट्री से यहाँ के सियासी तापमान अचानक से बढ़ा हुआ महसूस किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। अन्नपूर्णा जी, बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी उतार रही है, क्या आप इस जगह देख पा रहे हैं आप लोग घाटशिला में बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल घाटशिला की जनता मन बना चुकी है और घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता मतदान करने वाली है। हमारे प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी हैं, आदरणीय चंपई सोरेन जी के बेटे हैं। चंपई सोरेन जी भी लगातार यहाँ पे लोगों के संपर्क में रहे हैं, उनका कार्य रहा है, उनका कार्य क्षेत्र रहा है, तो लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिलेगा। एक बड़ा वोट बैंक है आदिवासी तबके का यहाँ। आप आदिवासियों की हित की बात तो जरूर आपकी पार्टी करती है, उनके मसाइल्स को आप लोग उठाते भी हैं, लेकिन जब समय आता है वोट देने का तो वो वोट आपको नहीं मिल पाता है, छिटक जाते हैं वो लोग। ऐसा क्यों? नहीं, अभी लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी अगर हम देखें तो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को, जन्म जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में उन्होंने इसकी शुरुआत की। साथ ही साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जहाँ भी हमारे आदिवासी भाई होते हैं वैसे गाँव में कैसे उनका हर तरह से हर सुविधाएं मिल सके। राज्य के लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासी भाइयों के हित के लिए भी काम कर रही है। तो और इस बार खास करके अगर हम देखें तो घाटशिला चुनाव में भी उनका काफी टर्नअप होंगे वो वोटर आपके पक्ष में। बिल्कुल, घाटशिला में लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को इस बार निश्चित रूप से लोग उन्हें मुंह की खानी होगी। और ये जुल्म लाठी गोली के दम पे ये लोगों पे जुल्म ढा रहे हैं, तो इसलिए आम जनमानस में इसका काफी आक्रोश है। सरकार तो अभी भी ये मान के चल रही है कि मैया सम्मान योजना जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है इस चुनाव में। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो जेएमएम से जुड़ रही हैं। देखिए, ये उनका भ्रम है। मैया सम्मान योजना के माध्यम से जिस तरह से आज जो देख रहे हैं कि आपस में लड़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, घर घर में लोगों को एक को मिल रहा है। पहले ये तय इनका था कि सभी को देंगे, अब वो काट रहे हैं, किसी चुनिंदे कुछ ही लोगों को वो दे रहे हैं, तो इससे मनमुटाव बढ़ रहा है। तो जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को कैसे हम सशक्त और आत्मनिर्भर करें, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, हमारे लखपति दीदी के माध्यम से हो, तो हम चाहते हैं कि वो सशक्त हो, वो परिवार को आगे लेकर चले। स्वनिधि योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, इन सारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, सशक्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल, चूंकि आप बिहार में स्टार प्रचारक भी हैं और बिहार में भी आप प्रचार के लिए गई थी, बिहार क्या बोल रहा है इस बार? बिल्कुल, बिहार तेज रफ्तार के साथ, विकास की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार, बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 घाटशिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।